हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेरो काइट 57। एंड यहाँ पे हम आपको वीकली रीडिंग्स देते हैं। तो आज हम येस और नो रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दो नंबर बताऊंगी, उसमें से एक नंबर चूज़ करना है एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो है, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। इसमें बस मैं आपको येस, नो और मे बी मैं आंसर दूंगी, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा लंबी कोई वीडियो नहीं होगी ये। तो इसमें मैं 3 ग्रुप बना लेती हूँ, ठीक है। तो आपके पास 3 नंबर होंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। पहला नंबर इज़ 1, दूसरा नंबर इज़ 3 एंड तीसरा नंबर इज़ 5। तो अब आपको बस तीनों नंबर में से एक चूज़ करना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रीडिंग होगी। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो लेट्स सी आप अगर जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर क्या है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या आंसर देना चाहती है। लेट्स सी दैट। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। क्या आपका आंसर यस है या नो है। लेट्स सी। जिन्होंने भी 1 चूज करा है उनका आंसर यस है या नो है। यूनिवर्स गाइड मी टू द राइट आंसर। यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या नो है। यूनिवर्स वेटिंग है शायद, क्योंकि इतनी देर में तो कार्ड निकल जाती, बट अगर नहीं है तो वेटिंग है थोड़ा सा। यूनिवर्स, जिन्होंने भी 1 चूज करा है उनका आंसर यस है, नो है या मे बी है। आपका आंसर नो है। कि मैं ऐसे रख देती हूँ, द स्टार था एंड बॉटम ऑफ द डेक के 7 ऑफ स्वॉर्ड। अभी के लिए क्या आपने जो भी क्वेश्चन करा है उसका आंसर तो क्लियर नो है। क्यों, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। एंड यहाँ पे द स्टार है, जिसमें भी बता रहे कि आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है। आप किसी चीज़ से भाग रहे हो। आप अपनी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी थिंकिंग या किसी चीज़ से भाग रहे हो, कि आप क्लियर नहीं सोच रहे हो। इस वजह से भी आपका ये आंसर नो आया है। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अपने ऊपर ध्यान दो। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ से भाग रहे हो एंड आई थिंक आप खुद से ही भाग रहे हो, जिस वजह से आंसर नो हो गया है। लेट्स सी, क्या ये बाद में येस होगा अगर आपने खुद पे ध्यान दिया तो। यूनिवर्स, क्या अगर मेरे व्यूअर्स ने खुद पे ध्यान दिया तो क्या ये येस होगा। अगर मेरे व्यूअर्स ने खुद पे ध्यान दिया तो क्या ये येस होगा। इनका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए अगर इन्होंने खुद पे ध्यान दिया तो क्या यस होगा। नहीं, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर नो ही है। आप खुद को बिट्रे कर रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो। आप अपने ऊपर ध्यान दो। इस कार्ड का बस वही मतलब था। वो कह रहा था कि नहीं, आप जो भी कह रहे हो या जो भी मांग रहे हो वो तो पूरी नहीं होगी, या वो चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद से भाग रहे हो। आप खुद को बिट्रे कर रहे हो। अगर आप उस चीज़ को या उस अपॉर्चुनिटी या उस पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में रहोगे तो आप खुद को बिट्रे कर रहे हो। तो खुद को बिट्रे मत करो, खुद की केयर करो। एंड जब आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, जो भी चीज़ आप पूछ रहे हो उसको। Yep, so that is it for this reading. Thank you so much for watching this video. We'll meet again in the next video. Till then, bye bye. Let's see group 2, which is number 3. So number 3 के लिए कौन सा आ रहा है कार्ड। Let's see what is their answer. यूनिवर्स, ग्रुप 2 का आंसर मुझे बताइए। जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज करा है उनका आंसर क्या है। यस है, नो है या मे बी है। यूनिवर्स, जिन्होंने भी ग्रुप 2 यानी नंबर 3 को चूज करा है उनका क्या आंसर है।
इतने सारे कार्ड में नहीं ले सकती। आपका आंसर मे बी ही है। आप जो भी आंसर पूछ रहे हो, क्या आप उसके लिए श्योर हो? आपको अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लाने की ज़रूरत है। आपका आंसर डिलेड है, मे बी में है, कंप्लीट यस नहीं है, थोड़ा सा डिलेड एनर्जी है। आपके पास जो चीज़ है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके पास बहुत कुछ है बट आप वो समझना नहीं चाह रहे हो शायद, इस वजह से भी ये मे भी आया है। आपके पास जो चीज़ है उसको आप समझो तो शायद मे बी ये यस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब एज यहाँ आप देख सकते हो यस है, बट यहाँ पे मे बी हो जा रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक एंड ये दोनों जब कंबाइन करके देख रहे हैं तो ये मे बी का ही आंसर आ रहा है। आपके पास चीज़ें हैं, आपको उसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बिट्रे मत करो, अपने आप को वो चीज़ फेस करो, भागो मत, तो शायद यस हो जाए। बट अभी के लिए तो ये मे बी ही है। Yep, that is it for this video. We'll meet again in the next video. Thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe to my channel. Until then, bye bye. The group 3 and this is जिन्होंने भी नंबर 5 को चूज़ करा है, तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी आपका आंसर यस है, नो है या मे बी है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स का क्या आंसर है। मेरे व्यूअर्स ने जो भी क्वेश्चन पूछा है, यूनिवर्स उसका क्या आंसर है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स ने जो भी क्वेश्चन करा है या पूछा है उसका क्या आंसर है। अपॉर्चुनिटीज एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक इज मून। आप खुद पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे क्या? अपने इंट्यूशन को सुनो। आपके पास सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप अपने इंट्यूशन को सुनो। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है यस ये चीज़ सही है तो यस है, अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है नो तो फिर ये नो ही है। वैसे तो 6 ऑफ कप्स बहुत सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, बट मून के साथ आना थोड़ा सा। अपने इंट्यूशन को सुनो, अपनी मेमोरीज़ को याद करो, एंड अगर आपकी मेमोरीज़ कह रही है कि यस दिस इज़ द थिंग व्हाट आई वांटेड, या यही वो रिलेशनशिप है जो मुझे चाहिए थी, तो यस आप सही रास्ते पे हो। एंड अगर नो, अगर आपको हल्का सा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके मन में अगर आ रहा है नहीं, तो फिर नहीं है। क्योंकि आपका ये रीडिंग, आपने ये जो भी जिस भी ग्रुप या जिस भी लोगों ने ये रीडिंग को चूज़ करा है, ग्रुप 3 को चूज़ करा है, नंबर 5 को चूज़ करा है, उनके लिए उनका इंट्यूशन ही सब कुछ है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है, अगर आपकी मेमोरीज कह रही है यस तो यस है, नो देन नो है। आपकी मेमोरीज, आपका इंट्यूशन ही आंसर देगा इसको। ये मैं इसमें आंसर नहीं कर पाऊँगी। ये येस नो दोनों ही बता रहा है। अगर आपने अपनी इंट्यूशन को सुना और अपने अंदर के जॉय को, अपने अंदर के मेमोरीज़ को याद करो, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सर्व कर रही है आपको, या ये चीज़ आपके लिए सही है, तो यस। एंड अगर आपके इंट्यूशन को लग रहा है या मेमोरीज के अकॉर्डिंग लग रहा है कि नहीं, तो फिर नो।
Yep, that is it for this reading. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye.